नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंपटीशन एक्सप्रेस के पर। यहाँ हम शशि शरण सर द्वारा लिखित NCERT 360 डिग्री बुक को कवर करेंगे। तो आज हम ज्योग्राफी में क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे। ये विषय सूची है सभी क्लास का। अध्याय 1 का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि एक में दिया हुआ है, चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यानी चंद्रमा के संदर्भ में यहाँ बताना है। कथन 1 है, यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। दूसरा कथन है, पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार पूर्णिमा वाली रात को देख सकते हैं। तीसरा है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? सही कथन को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसमें का 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम रात की अपेक्षा दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी होगा कि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण हम दिन में चंद्रमा एवं छोटी छोटी जो चमकीले वस्तुएं हैं उसमें जो छोटा छोटा तारा है उसको नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कथन 1 है, ये गैसों से बने होते हैं। दूसरा है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। तीसरा है, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। चौथा है, इन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं जबकि सूर्य एक प्रकार का तारा है। तो इसका राइट आंसर सी है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, रात्रि में आसमान की ओर तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है? तो नक्षत्र मंडल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नक्षत्र मंडल। इसके की पॉइंट्स को देख लेते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है, यानी सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतरिक्ष से संबंधित स्मॉल बियर या सप्तऋषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि यह 7 ग्रहों का समूह है। दूसरा है, यह नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तीसरा है, यह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। दूसरा है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है। तीसरा है, यह आसमान में हमेशा अलग अलग स्थान पर रहता है। चौथा दिया हुआ है कि हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 4 सही है। इसके की पॉइंट्स को देख लेते हैं कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। इस सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में किस खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जिनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है एवं वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। दूसरा कथन यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तीसरा कथन है सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी तीनों पृथ्वी के बारे में ये कथन सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में पूरा करती है। दूसरा कथन है, बुध अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिनों में पूरा करती है। तीसरा है, शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिनों में पूरा करती है। और चौथा है, शुक्र अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिनों में पूरा करती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 और 4 सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो कथन 1 दिया हुआ है कि यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिनों में पूरा करती है। और दूसरा कथन है, यह अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करती है। और तीसरा कथन है, इसकी मात्र एक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि मंगल ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मंगल ग्रह के मतलब के बारे में दिया हुआ है कथन 1, यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिनों में पूरा करता है। दूसरा है, यह अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करता है। इसके 4 उपग्रह या चंद्रमा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1, यानी कि ए होगा। ए ऑप्शन होगा जिसमें क्या है 1 और जो 2 कथन है वो दोनों मंगल ग्रह के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि आंतरिक ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 में दिया हुआ है, यह सूर्य के बहुत नज़दीक है। और कथन 2 में है, ये चट्टानों से बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 2 दोनों क्या है? आंतरिक ग्रह के बारे में सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन से आंतरिक ग्रह है? तो इसमें आंतरिक ग्रह है बुध, मंगल, पृथ्वी और शुक्र है। इसके की पॉइंट्स में देखते हैं कि आंतरिक ग्रह जो है उसमें बुध क्या है? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। और शुक्र है, शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में करता है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में। और मंगल है जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, बृहस्पति ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक में दिया हुआ है, यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल 11 महीने में पूरा करता है। दूसरा कथन है, यह अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है। और तीसरा है, इसके उपग्रह या चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 नंबर, शनि ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 साल 5 महीने में पूरा करता है। दूसरा है, यह अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है। तीसरा है, इसके उपग्रह या चंद्रमा की संख्या लगभग 33 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कथन में 1 और 2 कथन शनि ग्रह के लिए सही है। अब हमारा क्वेश्चन यहीं तक था। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।